हेलो गाइस, टुडे वी गोना टेल यू अबाउट द बीपीपी यूनिवर्सिटी। सो भाई, कुछ लोगों का कमेंट आया था मेरे पास जो उनके कास्ट वगैरह जो है वो नहीं आ रहा बीपीपी यूनिवर्सिटी का। सो भाई, बात ऐसी है, काफ़ी सारे लोगों ने जो है बीपीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। सो वो जो है पेंडिंग में पड़ जाते हैं कुछ लोगों के। सो कुछ डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो मैंने उनसे बात भी की थी कि मेरे फ्रेंड जो है कुछ पूछ रहे थे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी का कास्ट लेटर क्यों नहीं आ रहा। सो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी लोगों की जो है उन्होंने रिक्वेस्ट जो है अभी पेंडिंग में डाल रखी थी। वो जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उन्हें क्लियर करके उनको कास्ट पहुँचाएंगे। जो कास्ट लेटर का टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है उसकी 15 डेज होती है। वो मोस्टली जो है 15 डेज के अंदर आ जाता है। और भाई जिनका थोड़ा डिले हो रहा है तो भाई वो उस पर कुछ वर्क कर रहे होंगे। उसके तो पीछे जनरली दो चार कारण होते हैं। जैसे पहला मेन कारण ये रहता है, आजकल यूके ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। बंदों के लिए नहीं है, इवन यूनिवर्सिटीज़ पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई है, जिस वजह से यूनिवर्सिटी को अब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट वर्क करना पड़ रहा है। डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही है, जिसके चक्कर में, क्योंकि बीपीपी जो है ना, वो है चीप यूनिवर्सिटी, मतलब अफोर्डेबल है, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। सो उसमें जो है एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है भाई। तो इसी वजह से जो है उसका जो प्रोसेस है तो उन्होंने थोड़ा जो रूल्स वगैरह अपने चेंज किए हैं। कुछ उन्होंने जो है वो चेंज करने की वजह से जो है वो थोड़ा पेंडिंग में पड़ रहा है। इसी वजह से जो है कुछ लोगों के कास्ट जो है वो डिले हो रहे हैं। बट मेरे फ्रेंड्स का रिसेंटली कास्ट आ चुका है तो उन्होंने फीस जमा की और उनका कास्ट आ गया। तो जिसके कारण जो है यूनी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ी है स्टूडेंट की, जिसके लिए बहुत से टाइम ऐसा होता है यूनी जो है बराबर मेल पे बच्चों से जो है इन्फॉर्मेशन लेती रहती है। इसमें कोई वरीड करने वाला इशू नहीं है, क्योंकि बीपीपी यूनिवर्सिटी अब प्रेजेंट में काफ़ी पॉपुलर हो गई बिकॉज इट्स अफोर्डेबल। सो अगर आपकी फाइल सबमिट हो गई है तो आपको वरीड नहीं होना है बिल्कुल। ये थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएगा, बट आप अपना कैश लेटर रिसीव कर लोगे, क्योंकि रश की वजह से ऐसा हो जाता है। सो भाई, अगर आपको कोई डाउट होता है उसके बाद भी, सो आप उसके बारे में वेरी कर सकते हैं। और जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उस पर एक मेल मेंशन होती है जिसके थ्रू आप जो है उसे यूनी से कंफर्म कर सकते हैं आपका प्रोसेस जो है कहाँ पहुँचा, क्यों डिले हो रहा है। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी ईमेल से, अपनी रेफरेंस नंबर या स्टूडेंट आईडी नंबर जो भी आपको मिलता है उसके थ्रू आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है ये डिले क्यों हो रहा है। ऑल्सो, अगर मैं आपको बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स में बताऊं तो मेरा भाई सावेज बता सकता है उनका टीचर जो है वहाँ के वो कैसे हैं। जैसे बहुत से बंदों को वरीड रहती है कि यार हम जाएंगे, उनका एक्सेंट समझ में नहीं आएगा, या उनका टीचिंग मेथड क्या है क्या नहीं, कि हम उसके साथ मतलब सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कोई वरीड होने वाला इशू नहीं है। जब आप यहाँ पे आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर्स होंगे वो बहुत अच्छे से ग्रेड कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं होता उसमें। सेकेंडली, आप जब यूज टू हो जाओगे ना यहाँ पे, डेली बेसिस पे यूनी जाओगे, आप अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओगे, इवन डेली बेसिस पे आप क्लासेस वगैरह लोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो उनका एक्सेंट है ना वो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई इतना इशू नहीं होता। जब आप किसी चीज़ की यूज टू हो जाओगे ना, तो आपको टीचिंग मेथड यहाँ पे बहुत अच्छा है। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया से, जैसे इंडिया में अपनी स्टडी लेवल होता है ना, वैसी सेम है स्टडी लेवल, बस थोड़ा सा एक्सेंट का फर्क है, वो भी इतना हार्ड नहीं है। अगर बंदा कॉन्सेंट्रेशन से सुने तो कोई दिक्कत नहीं आनी है उसे। भाई, मेरा ये मानना है कि जो शुरू के 2 सेमेस्टर होते हैं ना अपने बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, वही होते हैं जो आप जो कॉमर्स में पढ़ के आते हो ना, वही सेम वही जो है वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। बस उनका जो है थोड़ा टीचिंग का जो मेथड होता है वो अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था इंस्टा पे कि भाई एग्ज़ाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सो भाई, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन चल रहे हैं और वो जो होते हैं ना एमसीक्यूज़ में होते हैं। सो भाई, एग्ज़ाम जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। वो मैं आपको बुक्स भी दिखाना चाहूँगा। साविश भाई, बुक्स बुक्स। दिखाइए। ये जो है अपनी बिजनेस लॉ की बुक है, ये देख सकते हैं आप कितनी पतली सी है। ये हो गई, ये डिजिटल बिहेवियर की हो गई अपनी। और ये जो है अपनी
इंट्रो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हो गई। ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं होती कि इतनी इतनी मोटी बुक्स, लोग डरते हैं काफ़ी जो है प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा होगा, But इतनी ऐसा hard कुछ नहीं है नहीं है। study। ये रही है मेरे ये according to पहले modules है। सेमेस्टर्स की बुक्स है और जो दूसरे सेमेस्टर की है भाई, वो है वही है जो आप पढ़ के आओगे ना शुरू के 2 सेमेस्टर में 1 ईयर के लिए, आपके वही होगा जो आप पढ़ के आओगे। उसके बाद जो होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा भाई, मॉडरेट ज़रूर है क्योंकि थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ये तो आपको पता ही है। और कुछ बंदों का और इवन मैसेज आ जाते हैं इंस्टा पे, पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू का क्या रहता है, कैसे है इंटरव्यू का, क्या सीन है, कि निकल जाता है या नहीं निकलता। तो भाई देखो ऐसा है, अगर आपने जेन्युइनली पढ़ना है इंटरव्यू का कोई ऐसा इशू नहीं है। बंदा डीप रिसर्च करे अपनी यूनी के बारे में, अपने कोर्स मॉड्यूल्स। इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता, पर बंदे की एक फ्लुएंसी होती है, बंदा एक इंग्लिश से फेमिलियर हो, बंदे को इंग्लिश बोलनी आती हो। बस वो ये चाहते हैं कि जो है आपको एक इंग्लिश का जो है वो एक टेस्ट होता है, टेस्ट टाइप होता है, वो आपको सिर्फ क्लियर करना होता है। जो बीपीपी का इंटरव्यू होता है वो इन्होंने भी क्लियर किया है, मैंने भी क्लियर किया है। सो उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता, वो आपकी सेल्फ के बारे में पूछेंगे, थोड़ा सा आपके गोल जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उनका उसके ये बारे मेन में। मोटो ये होता है आपका टेस्ट लेने का या आपका इंटरव्यू लेने का। वो अपने लिए नहीं लेते, वो चीज आपके लिए लेते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। आप जब यहाँ पे आओ तो आप सरवाइव कर पाओ इजीली, क्योंकि बहुत से बंदे यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट फेमिलियर विद इंग्लिश। जी, सो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सोचते हैं आपका कि आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाए, थोड़ी आप में जो है हिम्मत आ जाए यहाँ रहने के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ आओगे आपको सभी से जो है इंग्लिश में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। इवन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर सारा कुछ इंग्लिश में होगा, तो वो आपको पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे टेक द इंटरव्यू। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता इंटरव्यू में, वो सावेज भाई बता देंगे इतना कौन कोई कौन hard से जो नहीं। क्वेश्चन है वो मोस्ट है। उनके जो मेन टॉपिक है, उनके जनरली 4 to 5 मेन थिंग्स होती हैं जो वो क्लियर अप करवाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली, स्टडी, कहाँ से आप रिलेट करते हो, बेसिक थिंग्स। देन वो आपकी यूनी पे आ जाएंगे कि वो कि आप जो यूनी में आ रहे हो आपने उसके बारे में क्या रिसर्च करी आपने अपने। देन वो उस पर आ जाते हैं कि आपने अपनी यूनी को किसी अदर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बंदा अच्छी एजुकेशन ले, कम पैसे लगे उसके, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है एक हद तक। तो और सेकंड थर्ड थिंग उनकी आ जाती है कि बंदा कोर्स कौन सा लेना चाहता है, उसको अपने कोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है, वो आगे इस कोर्स से अपना एम कहाँ तक देखता है। देन उनकी फोर्थ थिंग आ जाती है, वो देखते हैं कि बंदे को इस कोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है, कि वो इससे कौन कौन सी जॉब ग्रैब कर सकता है जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहता है। द लास्ट थिंग इज दैट वो आपसे थोड़ा बहुत पूछ लेंगे यूके के बारे में कि आपको यूके के बारे में कितना पता है। क्योंकि क्या भाई है, क्या जिस नहीं। कंट्री में आप आ रहे हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वो आपको चाहते हैं कि आप यूके के बारे में जो है, जहाँ भी जा रहे हो आप, बर्मिंघम जा रहे हो, स्कॉटलैंड जा रहे हो या फिर लंदन आ रहे हो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस बस से ट्रेवल करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे। सो आपको ये जो है अपने कोर्स से रिलेटेड बताना है कि आप जो है मैं ये गोल अपने क्लियर करके आप बिजनेस मैन बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और उसके बारे में जो है थोड़ी डीपली रिसर्च करके कि ये मैं इसलिए बनना चाहता हूँ। सो यू कैन ईजिली क्रैक द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज नॉट हार्ड, इट्स क्वाइट इजी। ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हम सब एक इंटरव्यू में तो आने वाले हैं नहीं, ये इनमें से थोड़े से क्वेश्चन आएंगे। बस ये है कि प्रिपरेशन जो है आप सभी की रखो, Main thing- वो अच्छी होती है। तो इसमें इतना हार्ड कुछ नहीं रहता, उसमें बस मेन थिंग ये रहती है जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको मैंडेटरी है वो आपको कंप्लीट सुने। इवन आपका आंसर 30 सेकंड का हो या आपका आंसर 1 मिनट का हो, मेन थिंग इज दैट कि उसका जो क्वेश्चन हो आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी हो। That's it. That's it. भाई Not that कोई much hard. कोई जो है, कोई तुम्हें ज़्यादा जो है हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए। अगर आप सिंपल फॉर्मेट में भी अगर आप अपना रखते हो, आप अपने सिंपल फॉर्मेट में उसे आंसर करते हो, तो भाई जो है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सो भाई ज़्यादा जो है अपना कोई स्ट्रेस मत दो, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालो, आप सिंपल फॉर्मेट यूज़ करो,
सबसे बेस्ट है। और उससे ज़्यादा जो है मैंने अभी तक भाई सुना नहीं कि किसी ने इंटरव्यू क्लियर करा है। सिंपल फॉर्मेट जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होता है। बस द मेन थिंग इज वो आपको समझे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप वो समझ जाओ, और जो आप उसको समझाना चाह रहे हो वो चीज़ वो समझ जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि द मेन थिंग उन्हें उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ ज़्यादा दिमाग लगाएं या ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। आपने जी। अगर जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस किए, आपने थोड़े से लॉन्ग दे दिया, ऐसा नहीं है कि उसने नाम पूछा और आपने सभी कुछ बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग कर दो, वो बस ये चेक कर लेगा कि हाँ यार ये इंग्लिश बोलता है, ही कैन सर्वाइव, दैट्स इट। वहीं पर अपना इंटरव्यू एंड हो जाता है, जहां आप उसको 2-4 क्वेश्चन के एक अप्रोप्रिएट वे में आंसर दे देते हो, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देते हो, वो आपको थैंक यू कह के आपका इंटरव्यू वहीं स्टॉप कर देगा। हार्डली इसमें 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। 15-20 मिनट में 15-20 मिनट भी नहीं लगते किसी के, 10 मिनट में ही इंटरव्यू क्लियर हो जाता है क्योंकि वो स्काइप पे होता है तो इजीली हो जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है शुरू में ही। बट मेक श्योर व्हेन यू गिव इंटरव्यू, सो आपके जो हेडफोन्स वगैरह हैं वो अप्रोप्रिएट हो, आपको जो check करना माइक हो जरूरी वो है। अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि क्या? इंटरव्यू से पहले ही ना आप अपने वो चीज चेक कर लेना, क्योंकि समटाइम क्या होता है आपका आंसर तो सही है बट बिकॉज ऑफ माइक देयर इज सम ट्रबल, सो वो आपको प्रॉपरली नहीं सुन पाता, तो इसलिए आप अपना वो चेक एक करना। ये भी रीजन है जो जिनके इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाते, तो भाई नेटवर्क नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। वो आपको इंटरव्यू की डेट पहले ही दे रहे, अगर उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो रहे तो फिर इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो फिर आप अपनी स्टडी को क्या इम्पोर्टेंट दोगे। तो मेक श्योर यू गोट अ राइट प्लेस एंड देन यू गिव द इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है आपको जो है कास्ट लेटर मिलता है के बाद। उसके बाद तो आ गया आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू। सो भाई इमिग्रेशन इंटरव्यू पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। There are some major things which they will ask, like name, यूनिक एड्रेस, और पूछ ले तो आप यहाँ कहाँ स्टे करोगे और कौन आपको रिसीव करने आ रहा है। सो थैंक यू ऑल भाई, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। सो प्लीज़ भाई, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू बीपीपी यूनिवर्सिटी या फिर कोई ट्रैवल वीडियो या कोई ट्रैवल ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। वेरी मच, बाय।